जय श्री कृष्णा। मिथुन राशि के लिए ये 11 से 17 वाला वीक कैसा जा रहा है देखते हैं। बहुत अच्छा जा रहा है। कारण कि गुरु आपके केंद्र में बैठे हुए हैं जो आपकी लग्न को बड़ा महत्वपूर्ण बनाए हुए हैं। पिछले दिनों गुरु शुक्र के जो कॉम्बिनेशन था उसने जरूर थोड़ा बहुत पेट की तकलीफ, सिर दर्द, कमर का दर्द, पीठ में दर्द ये दिया होगा, लेकिन अब जो है पोजीशन थोड़ी 17 तारीख के बाद बेटर हो रही है। तो इस वीक में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके बाद चीजें बहुत बेटर हो रही हैं। इस वीक में चंद्रमा कुंभ, मीन, मेष और वृषभ में संचार करेंगे। तो कुंभ राशि आपकी भाग्य की हो गई। भाग्य में लेकर के डेवलपमेंट आ रहे हैं, आपके एफर्ट्स को लेकर डेवलपमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। पैसे को लेकर के कंसर्न बनी हुई है, अपनी फैमिली को लेकर कंसर्न बनी हुई है। राहु के साथ आकर के थोड़ा स्ट्रेस में तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा मीन राशि में जाते हैं शनि के साथ, थोड़ा रिडिफाइनमेंट बता रहे हैं। प्रोफेशन को लेकर रिडिफाइनमेंट आ रहा है, एसेट को लेकर रिडिफाइनमेंट आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। मंगल शनि के बीच में आने से स्ट्रेस थोड़ा भी बना हुआ है, लेकिन इतना खराब अब नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे पोजीशन अब 11 तारीख, फिर 12, 13, 14 में रिलीफ होती दिखाई दे रही है। 17 तक हमें बहुत रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा कॉशियस रहना है। खिंचाव आ सकता है, दबाव में रह सकते हैं। कमर से कंधे के बीच में थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोफेशन, एसेट को लेके, पेरेंट्स की हेल्थ को लेके, इन सब चीजों को लेकर के ध्यान रखना है। इसके बाद चंद्रमा मेष राशि में आते हैं। मेष राशि का चंद्रमा का विशेष ध्यान इसलिए रखना है कि इसके ऊपर मंगल और केतु की दृष्टि है, और मंगल शनि के साथ में है, तो ये मंगल शनि के साथ में आने से थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। और मंगल केतु थोड़ा एग्रेशन देता है, और चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पे। इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, एग्रेशन से बचना है, विवाद से बचना है, झंझट में ना पड़े, झगड़े फसाद से बचना है। बच्चों को लेकर के कंसर्न डेवलप रहेगी, लेकिन बहुत टेंशन में नहीं आना है, चीजें ठीक हो जाएंगी। गुरु आपको बहुत मदद कर रहे हैं, पंचम भाव पे दृष्टि है, खासतौर पे बच्चों को लेके बहुत कंसर्न में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके भी आपको बहुत कंसर्न है, तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। केतु और मंगल थोड़ा सा एक्यूटनेस लाते हैं, और ये सेकंड लॉर्ड है, पैसा देंगे भी, चिंता भी बनी रहेगी, फैमिली की चिंता बन रही है, बच्चों को लेके भी बन रही है। इसके बाद चंद्रमा वृषभ राशि में आते हैं। वृषभ राशि का चंद्रमा जो है वो आपके लिए बेटर है, द्वादश में उच्च राशि का चलेगा। जब वृषभ के चंद्रमा आएंगे तो डेट आ जाएगी 16 से 17 की। स्ट्रेस रिलीव हो रहे हैं। वृषभ का चंद्रमा आपको फायदा दे रहा है, धनेश होने की वजह से पैसा भी दे रहा है, ठीक है ना। और शनि की दृष्टि मंगल के साथ होने की वजह से आपके लिए बेटर है। कुछ नए आयाम बना रहे हैं, कुछ बिजनेस की नई चीजें बन रही हैं, और शुक्र इसको ताकत दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट सब बेटर हो रहे हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। मंगल शुक्र हो गए, सूर्य, ये शनि मंगल हो गए, सब थोड़े से रिलीफ दे रहे हैं आपकी जन्म पत्री को। और शुक्र द्वादश में जैसे ही वृषभ के वो चलते हैं, लेकिन अभी आपको जैसे 17 तारीख के आसपास अपन पहुंचते हैं तो सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सिंह राशि में आ रहे हैं। मंगल बुध का इफेक्ट अभी गया नहीं है। एफर्ट्स में ध्यान रखना है, ढीले नहीं पड़ना है। कहीं पता लगा स्ट्रेस की वजह से आपके एफर्ट वीक हो जाए, लेकिन अत्यधिक साहसी भी नहीं होना है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और बाकी समय बहुत बढ़िया है, इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।